राष्ट्रपति पुतिन रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग हिंदी में बोल रहे थे, कितने लोग बोलते हैं इंग्लिश एंड हिंदी? 30 साल से भी है। अच्छा, भारत में कितने लोग आए, हिंदुस्तान को लोग गए? सब लोग हिंदुस्तान। इक्कीसवीं सदी भारत की होगी, तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत और रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी का सम्मान है। पीएम ने कहा कि पुतिन के नेतृत्व में पिछले 25 वर्षों में भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करते हुए पुतिन ने कहा कि प्रिय मित्र, मैं आपको इस सर्वोच्च रूसी पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आपके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूं। मैं भारत के मैत्रीपूर्ण लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। आपको बता दें कि पीएम मोदी को इससे पहले 1-2 नहीं बल्कि 16 देशों के सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले भूटान, मिस्र, फिजी, ग्रीस, सऊदी अरब, फिलिस्तीन और फ्रांस समेत कई देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। आपको प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनाएं, उससे पहले चलिए जान लेते हैं क्या है रूस का सर्वोच्च सम्मान। आपको बता दें कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस में वीरता का सर्वोच्च आदेश है। इसे जार पीटर द ग्रेट ने 1698 में सेंट एंड्रयू के सम्मान में शुरू किया था। सेंट एंड्रयू यीशु के बाद पहले संत थे जिन्हें रूस का संरक्षण संत माना जाता है। यह सम्मान मूल रूप से रूस के उत्कृष्ट नागरिक और सैन्य में उत्कृष्ट काम करने वाले और राज्य के लिए असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए बनाया गया था। इस ऑर्डर के प्रतीक चिन्ह में आमतौर पर एक नीला सैश, सेंट एंड्रयू का क्रॉस वाला एक बैज और छाती पर पहना जाने वाला एक स्टार भी शामिल होता है। बैज में सेंट एंड्रयू का एक सुनहरा क्रॉस होता है जिस पर एक एक्स आकार का क्रॉस जैसा सिंबल है। 1917 में रूसी क्रांति के बाद इस आदेश को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन सोवियत काल के बाद इसे फिर से शुरू किया गया। आज भी रूसी संघ में इसे सम्मानित किया जाता है, जो उच्च सम्मान और विशिष्टता के प्रतीक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखता है। बता दें कि रूस में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल को अभी भी रूस के राष्ट्रपति द्वारा देश के प्रति असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, जो सर्वोच्च राज्य सम्मान के रूप में इसकी ऐतिहासिक परंपरा को कायम रखता है। अब कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि पीएम मोदी को ये सम्मान क्यों दिया गया। तो यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और रूस के बीच साझेदारी और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए रूस का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है।
एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में रूसी लोगों के बीच जब पहुंचे तो वहां के नागरिकों में मोदी से मिलने की गजब उत्सुकता देखने को मिली। मोदी वहां के नागरिकों से उनकी हालचाल भी जाने और उनसे ये भी पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग इंडिया आ चुके हैं। आप तो हिंदी में बोल देते हैं। कितने लोग बोलते हैं? English and Hindi. हाँ, तो सबने कितने साल प्रैक्टिस किया? अलग अलग सर, अलग। 10 साल, 30 साल से भी है। अच्छा, भारत में कितने लोग आए? हिंदुस्तान को लोग गए? सब लोग हिंदुस्तान को आए। हिंदुस्तान आ गए, परफॉर्म भी किया वहाँ। अच्छा। सब उधर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के मॉस्को में एक भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए समारोह में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा, 2015 में जब मैं यहां आया था तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। 2015 में जब मैं यहां आया था तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है।
दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है। सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लुएंस की नहीं, कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है। ये संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बेहतर भला कौन समझ सकता है, कौन दे सकता है।